मतलब जो हमारा पहला सवाल था मनोज राजन की आक्रोश बेहिसाब है, यूपी का मौसम खराब है, और दरअसल खराब क्या सियासी खींचतान के चलते है। और जो मैंने जिक्र भी किया, अब 1 महीने 1 हफ्ते बाद जो खबरें आ रही हैं कि भाई 33 सीटों पर बीजेपी कैसे सिमट गई। उत्तर प्रदेश में 2 धुरंधरों, 2 बड़े चेहरे वहां से होने के बावजूद तो खबर क्या आती है। और ये जौनपुर, बांदा, कई जगह हमारे सहयोगी गए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। जी बीएलओ समाजवादी पार्टी के इशारे पर बीजेपी के लोगों के नाम काट दिए। मतलब बीएलओ सत्ताधारी दल बीजेपी जैसे ताकतवर संगठन के लोगों के नाम काट देगा, इतनी मजाल। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नेपाल की नदियों से हर बार डैम खोले जाते हैं और ये जितना पूर्वांचल का हिस्सा है, रुपईडीहा से लेके नेपाल बॉर्डर से लेके पूरा ये बिहार तक पानी जाता है। हर बार ये बाढ़ आती है और हर बार का ये रोना है कि पहले क्यों काम नहीं किया गया। और इस सरकार, जो कि बहुत सख्त सरकार थी चुनाव से पहले तक, लेकिन इस बार वो भी इसकी तैयारी नहीं कर पाई। दूसरी बात हो गई कि सड़कें धंस रही हैं, बिल्कुल धंस रही हैं, पूरी तरीके से टूट रही हैं। अयोध्या में भी हुआ, बाकी शहरों में हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे वो कितना भी ढीलापन प्रशासन में आ गया हो, लेकिन मैं 2 घटनाओं को प्रमुख तौर पर लेता हूं। एक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़की पर एक तरफा प्यार के चलते एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया। यह कानून व्यवस्था की सीधी बात है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक लड़का अपने दबंगों के साथ लखनऊ के एक मकान में घुसता है और वहां पर पढ़ने वाली लड़की को तमाचों मारता है, गालियां देता है और हत्या तक करने की धमकी देता है। गिरफ्तार हो गया है, पकड़ गया है, दैट्स ओके। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हमेशा किसी चेन स्नेचिंग, किसी लड़की से छेड़छाड़, किसी घर में घुस के लड़की के संग दबंगई। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बेहतर फार्मूला ये होता है जहां पे लड़कियां खुलकर कितनी भी रात में निकल सके, लाइक मुंबई, वहां पे ऐसा देखा जाता है। तो वो जो सख्ती थी वो कहां चली गई? क्या वास्तव में राजनीति को संभालते संभालते ये सख्ती कहीं सो गई है क्या? दूसरी बात, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, लगातार पाला खुला हुआ है। ऑन एन एवरेज महीने में 10 से 12 दिन दोनों दिल्ली ही रहते हैं। एक जगह मुख्यमंत्री चला गया तो एक जो डेकोरम है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री गया, बात खत्म, वो वहां जाके निर्देश दिया है, लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम भी वहां जाता है। ये एक मैसेज है कि सिर्फ आप ही नहीं, सत्ता का एक दूसरा केंद्र भी चल रहा है और यह केंद्र लगातार चल रहा है। यही वजह है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी बाबा का नाम एफआईआर में नहीं आएगा। सिर्फ आपकी और मेरी ठेकेदारी है कि हम कहें कि बाबा फरार। अब जब भगोड़ा ही घोषित नहीं है तो फरार किस चीज की बात है? यह तो मेरा आपका ठेका है कि बाबा को पाखंडी भी कहें और बाबा को हत्यारा भी कहें, लेकिन सरकार तो नहीं मानती, एसआईटी भी नहीं मानती, पुलिस की जांच भी नहीं मानती। तो चौतरफा घिरे हुए, ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, मुद्दों की भाड़। पंचायत के चुनाव में 728 शिक्षक मारे गए थे जब कोरोना फैला हुआ था। तब चुनाव नहीं कराए गए थे जब चुनाव होने थे, लेकिन बाद में चुनाव कराए गए। 750 लोग टीचर मार दिए गए और कोई चू तक नहीं बोला। जबकि भामस ने, भारतीय मजदूर संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संघ है, उसने ऊपर तक शिकायत की थी। लेकिन अब टीचरों की यह हिम्मत हो गई है कि वो सड़क पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। और तो ये राजनीतिक द्वंद्व जो चल रहा है, राजनीतिक खींचतान के चलते सीधा असर प्रशासन पर भी आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो किसी का दबाव नहीं मानते वो अब सबके दबाव में है। ये मेरा कहने का अर्थ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।